जनरल साहब 4-5-6 महीने से तो ये पूरी दुनिया को पता ही था, लेकिन जो अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट है ना, अब तो ये बात डॉक्यूमेंटेड हो गई है, लिखी हुई चीज आ गई है, ये हकीकत में बदल चुकी है कि पाकिस्तान की बढ़तरी को दुनिया ने तस्लीम कर लिया है। वैसे आपके ख्याल में भारत पर क्या गुजर रही होगी इस वक्त? जी, स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट है, बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एम्बैरेसमेंट। और वो कहते हैं ना जाने गोली न जाने बाग तो सारा जाने। दिस इज 21st सेंचुरी सना, यहाँ पे अब एक एक एलिमेंट एक जो मूवमेंट है, स्पेशली एयर के अंदर जो आपकी फिजाई जंग है, पूरी दुनिया उसको मॉनिटर कर रही होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और फ्रांस ने, जब आपको याद होगा, जो खामोशी इख्तियार की और देवर डिस्टर्ब थे उनके जब राफेल गिरे। और ऑफ कोर्स पूरी दुनिया को मालूम था, ये सिर्फ डोमेस्टिक पब्लिक कंजम्पशन के लिए इंडिया के अंदर ये एक मुहिम चलाई जा रही थी डिसइंफॉर्मेशन की, कि हमने न्यू नॉर्मल सेट किया है। एक्चुअली द न्यू एबनॉर्मल हैज बीन सेट, कि इतनी बड़ी ताकत ने एक न्यू नॉर्मल तो पाकिस्तान ने इन अदर कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश किया, कि इतनी बड़ी ताकत जो हिब्रिस माइंड के साथ, हेजमोनिक डिजाइन के साथ, जब स्टेट्स डेटरेंस से आगे बढ़ के हेजमोनिक डिजाइन को अपनाती हैं तो उनकी एप्लीकेशन बड़ी हैवी और क्रिटिकल होती है। जी, उन्होंने एक क्रिएट किया, एक कसस ब्लाय फॉर द वॉर, एक रीजन क्रिएट किया, खुद ही एक इंसिडेंट करवाया पहलगाम के अंदर, उसके बाद वॉर क्रिएट की, एंड दैट टू इंटेंस शॉर्ट एंड क्रिस्प वॉर वो करना चाहते थे, न्यूक्लियर ओवरहैंड के अंडर एक नया नॉर्मल सेट करना चाहते। बट पाकिस्तानी रिस्पॉन्स ने उनको एम्बेरस किया है। और अब ये रिपोर्ट्स आ गई हैं 60 टाइम्स से मोर प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं ना, जब वो कहते हैं कि जी मैंने वॉर रुकवाई है, जहाज गिर रहे थे, 7 से 8 तक का फिगर उन्होंने कर दिया, हम तो 6 पे थे, 6 से 7-8 इसलिए पाकिस्तान नहीं बताता था कि कंफर्म नहीं था जी, और तो ये चीजें अब कंफर्म होंगी। तो आई थिंक इट्स अ स्ट्रेटेजिक एम्बेरसमेंट, हिंदुत्व से लुथड़ी हुई एक एप्लीकेशन जिसको मुंह की खानी पड़ रही है। और अब तो मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर भी लोगों को समझने की जरूरत है कि ये जो हिंदुत्व है, it is not only dangerous for the region, it is dangerous for the India. India is no more a secular country. ये लेकिन जनरल साहब, बातें तो उनकी अभी भी बड़ी अजीब सी हैं इंडिया की तरफ से। उसके जो आर्मी चीफ हैं वो ये कहते हैं कि जी ये तो अभी ऑपरेशन सिंदूर, ये तो बस एक छोटी सी अभी तो फिल्म बाकी है, ये तो अभी छोटा सा हमने देखा है, ट्रेलर दिखाया हमने। तो वो बातें अजीब सी कर रहे हैं, फिर बाद में ये भी कहते हैं कि जनाब अगर हमारे पास असला होता, हमारे पास जदीद असला होता तो हम ये जंग जीत भी जाते। तो कन्फ्यूजन अभी भी है, लेकिन धमकियां भी आ रही है वहां से। सना, जो मुक्का जंग के बाद याद है ना, वो सिर्फ अपने मुंह के लिए होता है, आपने अपने मुंह पे मारना होता है और किसी को आप नहीं मार सकते। ये जो स्टेटमेंट होती है ना जी वॉर के बारे में, कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये आती है पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। दीज आर द पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, क्योंकि वॉर एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जब मिलिट्री कमांडर्स ये स्टेटमेंट्स देना शुरू कर दे तो वो दे बिकम द पॉलिटिकल एलिमेंट्स बन जाते हैं, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो वो पॉलिटिकल तर्जमान बन जाते हैं। इंडिया का कॉन्टेक्स्ट ये हो गया कि वहां वॉर का कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल टेररिस्ट, ये जो संघ परिवार के और आरएसएस के और बीजेपी के, मोदी के पास है। इसलिए इनकी जो मिलिट्री है, इट हैज बिकम अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द मिलिटेंट विंग ऑफ आरएसएस। पूरी मिलिट्री को उन्होंने मिलिटेंट विंग कर दिया, क्योंकि वो अखंड भारत के ऑब्जेक्टिव्स परसू कर रहे हैं, वो इंडिया के एज ए स्टेट ऑब्जेक्टिव्स परसू नहीं कर रहे। तो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आना, वो सिर्फ अपनी लोकल लीडरशिप को। अब ये जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद तो अब सिर्फ इंडिया अपने आप को, वो शीशे में एक झूठा, वो जो होता है ना, अपना चेहरा देख के धूल से तो भरा हुआ है लेकिन मान नहीं रहा। उनको तो सैक कर देना चाहिए मिलिट्री लीडरशिप को, दोज हु हैव ब्रॉट एम्बैरेसमेंट। अब ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये चाइना नहीं कह रहा, शायद तुर्किया नहीं कह रहा, जिन पे उनको मुर्द इल्जाम, जिनको उन्होंने ठहराया कि हम तो स्ट्राइका के साथ लड़ रहे थे। दिस इज कमिंग फ्रॉम दी अमेरिका, और उनकी कांग्रेस की रिपोर्ट है, which is a meaningful report. Of course, उन्होंने चाइना के बारे में भी बातचीत की है। Yes, we are very proud of our strategic partnership with Chinese, और Chinese equipment ने बड़ा अहम रोल अदा किया है। और पाकिस्तान का, और ये मैं इसको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ही कहूँगा वेरी प्राउडली, कि पाकिस्तान ने उनके जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, या जो टेक्निकल सपोर्ट हमें हासिल है, या जो हमने वेपन इक्विपमेंट यूज किया है, तो आर्ट इज इन यूजिंग दी वेपन्स तो राफेल उनके पास भी था, S-400 उनके पास था, लेकिन मिलिट्री विल नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी, अवाम की सपोर्ट नहीं थी, पाकिस्तान की अवाम ये जंग लड़ रही थी। दैट्स व्हाई दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच आर इन फ्रंट ऑफ अस। जनरल साहब, जैसे कि आपने सुना भी है, अच्छा हमास ने इस जो गजा मंसूबे की जो करारदाद है उसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है।
इतने शकूक शुबहात क्यों हैं जब बाकी दुनिया के दीगर ममालिक, सालिस ममालिक, जिन्होंने इतने ममालिक के सरबराहान ने उस पर दस्तखत भी किए, और अभी हम देख रहे हैं हाल ही में जो सऊदी वली अहद है मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा भी अमेरिका चल रहा है और उसमें भी इस मुतालिक बात भी हुई है। आपको लगता है कि इतने हाईएस्ट लेवल पर यह चीज़ मटेरियलाइज हो सकती है, आने वाले दिनों में इस खित्ते में अमन हो सकता है? देखिए जी, कंसिडरिंग दी पास्ट की एक पूरी हिस्ट्री है जिसकी वजह से जरा कॉन्फिडेंस जो है वो शैटर्ड है। लेकिन इस वक्त जो इमरान सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो जेनोसाइडल एप्लीकेशन हुई है इजराइल की गाजा के अंदर, मतलब 70,000 तो चले हम काउंट ऑफिशियल कर रहे हैं ना, आई एम श्योर कि लाखों से ज्यादा शहादतें होंगी, कईयों को तो पता ही नहीं चला होगा ट्रेस बैक। इट्स अ ह्यूज नंबर जी इस 21वीं सदी में। पहले तो हम सुनते थे बड़े बड़े मैस्कर्स हुए, लेकिन ये वाला ह्यूज है 21वीं सदी के बीच में, और वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रीजन में जहां पे और भी ताकतवर मुसलमान मुल्क बैठे हुए हैं जो कि इंपैक्ट कर सकते थे। तो उस वजह से हिस्ट्री की वजह से पीपल आर कॉन्शियस। देखिए इजराइल के अंदर जो राइट विंग है उसने प्रेशर किया हुआ है, अंडर प्रेशर रखा हुआ है नेतन्याहू को। वो कहते हैं जी कि हम तो 2 स्टेट जो है वो सोल्यूशन नहीं है, स्टेटहुड को मान ही नहीं रहे वो कि यहाँ पे फलस्तीनी स्टेट बन सकती है, वो उनके ऊपर प्रेशर है। हमास जो है वो कहता है जब तक इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन की स्टेट नहीं बनेगी या 2 स्टेट सोल्यूशन भी जब तक सामने नजर नहीं आएगा, हम उस वक्त तक कैसे डिसआर्म हो सकते हैं, बिकॉज शकूक शुबात है। तो दैट्स वाई अभी जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की जो बातें हो रही है या जो कमेटी फॉर पीस की जो बातें हो रही है, वो एटलीस्ट एक छोटी सी इस तरह एफर्ट को एक स्टार्ट जरूर कहा जा सकता है कि कम से कम उसके बाद फिर साथ साथ पता चलता रहेगा कि ये किस तरफ जा रहे हैं। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, पाकिस्तान तो बड़ा क्लियर है जी कि डीमिलिटराइजेशन की ऐसी कोई अटेम्प्ट जिसमें हमास को डिसआर्म करना कोई फंक्शन हो, क्योंकि अभी कोशिश अनफॉर्चुनेटली ये भी हो सकती है, जो फियर्स है मुस्लिम कंट्रीज को खासतौर पर पाकिस्तान के, कि ये ना हो कि स्टेबलाइजेशन फोर्स को जिसमें मुसलमान ममालिक मौजूद हो ज्यादा नंबर में, इनको हमास के साथ इनकी लड़ाई शुरू करवा दी जाए, तो वो इसको एक नए कॉन्फ्लिक्ट को एक नई शेप दे दी जाए। दोज आर द फियर्स। बट आई थिंक जब स्टेक होल्डर्स इसमें आ जाएंगे, अमेरिकन भी वहां पे मौजूद होंगे, और ये कोई जब भी देखा जाएगा कि जी उस तरफ ये 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ ये स्टेप फॉरवर्ड नहीं हो रहा, तो प्रॉब्लली इसको रोका जा सकता है। बट एटलीस्ट कम से कम इस जेनोसाइड को अगर अब ना रोका गया तो आई थिंक उसके बाद तो फिर ये और एम्बोल्डन हो जाएगा, और अगर अमेरिका भी इसके बीच में से निकल जाता है तो फिर यूनाइटेड नेशन के लिए, या जैसे चाइना और रशिया ने अभी एब्सटेन किया, तो आई डोंट थिंक सो कि दे विल जंप इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट, इतने जल्दी वो आना चाहेंगे। अभी देखिए ना, जब सीरिया का हुआ तो उसके बाद पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि रशिया कोई अपना रोल प्ले करेगा, अग्रेसिव डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल या मिलिट्री रोल कम से कम सीरिया के डिफेंस में, तो वो उन्होंने नहीं किया। दे हैव डिसाइडेड, हर कंट्री देखे इमरान साहब इन रियल पॉलिटिक्स अपना इंटरेस्ट देख रही होती है, वो जब तक इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं ये मोरालिटी भी नजर आएगी आपको, पॉपुलर भी। तो किधर है चाइनीज या अमेरिका, रशियन देख लेना, वो जो जेनोसाइडल हुआ है उसका एक हद तक ही सपोर्ट कर पा रहे हैं, फिजिकली ऑन ग्राउंड तो मर तो फलस्तीनी रहे। तो आई थिंक एक चांस देना चाहिए पीस को।